हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। आज का यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे जेईई मेन 2025 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। और उनका कहना है मुझे सिर्फ एनआईटी की एक सीट चाहिए, ब्रांच कोई सा भी हो चलेगा, मुझे बस एक सीट चाहिए। क्योंकि जेईई मेन के एग्जामिनेशन में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ऐसे में जैसे जैसे टाइम पास में आता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों के डाउट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि मुझे एनआईटी की एक सीट के लिए कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए, सीएससी के लिए कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए, या अदर किसी ब्रांच के लिए कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए। तो सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। आज की यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस कैटेगरी के बच्चों को कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए, कितने मार्क्स टारगेट करने पर आपको एनआईटी की एक सीट मिल जाएगी। सारी चीजें हम बताएंगे, सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो जेईई मेन 2025 के एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आती है कि कट ऑफ को क्लियर करना। क्योंकि कट ऑफ को क्लियर करने से ये होता है कि जब आप जेईई मेन का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको एक बेस्ट एनआईटी में एक बेस्ट ब्रांच मिल जाएगी। देखिए, मेन के थ्रू आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या और भी कई सारे स्टेट कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन आपको आईआईटी के लिए एडवांस को क्रैक करना पड़ता है। क्रैक ही नहीं करना पड़ता, अच्छा रैंक लाने पे मिलता है। क्योंकि एडवांस देने के लिए सिर्फ वो बच्चे ही एलिजिबल होते हैं जो मेन क्वालिफाई करने के साथ साथ कट ऑफ को भी क्वालिफाई करते हैं, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही बैठते हैं। तो 2.5 लाख बच्चे एडवांस में अपीयर होते हैं, जबकि आईआईटी में सीट्स लगभग 17,300 के आसपास हैं। मतलब 17,300 सीट्स हैं, लेकिन क्वालिफाई कितने कर रहे हैं एडवांस के लिए? 2.5 लाख बच्चे। इसका मतलब है बाकी के बचे हुए बच्चे, जिनकी संख्या लगभग 2,37,000 के आसपास है, वो बाहर हो जाएंगे। तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे मेन के थ्रू एडमिशन लेंगे। अब चूंकि उन बच्चों ने जेईई मेन क्वालिफाई किया है तो अच्छे परसेंटाइल भी होंगे। तो यही हम आज की इस वीडियो में समझेंगे कि कितना परसेंटाइल होगा तब आपको एनआईटी की एक सीट मिलेगी। अगर कम परसेंटाइल है तो आपको एनआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम सारी चीजें बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कट ऑफ को क्लियर करना। यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ को क्लियर ही नहीं करना है, अच्छे मार्क्स के साथ कट ऑफ को क्लियर करना है। क्योंकि इस बार कंपटीशन और भी ज्यादा टफ रहने वाला है पिछले साल की अपेक्षा में। सेकेंड है सिक्योरिंग ए गुड मार्क्स। आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, आपको अच्छा मार्क्स भी सिक्योर करना है। देन आपको जेईई एडवांस क्रैक करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के साथ में, अगर आपको आईआईटी की एक सीट चाहिए तो। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जानेंगे कि किसी भी एग्जाम में कट ऑफ के घटने या बढ़ने में 3 फैक्टर्स काम करते हैं। पहला, नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट, मतलब उस एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं। अगर हम 2023 की बात करें तो लगभग 11 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे। वहीं 2024 की बात करें तो 14 से 14.5 लाख प्लस बच्चे अपीयर हुए थे इस एग्जाम में। लेकिन इस बार 2025 में यह संख्या बढ़कर 15.5 से 16 लाख के आसपास होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही चीजें बदल रही हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं और अब शहर के बच्चे ही नहीं, इवन गाँव के बच्चे भी इस एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में बच्चों को रोजगार की जरूरत है, जिसकी वजह से वह इस फील्ड में अपना फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं। सो इस बार 2025 में बच्चों की संख्या 15.5 से 16 लाख के बीच में रहने वाली है। दूसरा पॉइंट है डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। आपका कट ऑफ पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। पेपर ज्यादा इजी होगा तो ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे, इससे कट ऑफ निश्चित ही बढ़ेगी। पेपर का लेवल हार्ड होगा तो कम बच्चे क्वालिफाई करेंगे, इससे आपका कट ऑफ भी कम जाएगा। तीसरा है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या कुछ रहता है एग्जाम में, इससे भी कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इन तीनों ही फैक्टर से कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से पिछले कुछ सालों से लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है, उस तरह से आपके कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इस बार 2025 में बच्चों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन एडवांस में बैठने के लिए तो संख्या फिक्स है ना कि 2.5 लाख बच्चे ही बैठेंगे। मेन में कुछ भी संख्या हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं पिछले 3 साल का डेटा यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कितना कितना डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। जहाँ 2022 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 88.41 परसेंटाइल रहा था, वहीं 2023 में बढ़कर 90.77 परसेंटाइल रहा था और लास्ट ईयर 2024 में देखे तो 93.23 परसेंटाइल रहा था। बाकी आप कैटेगरी वाइज खुद देख सकते हैं, साल दर साल कितना डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे आपको। वहीं इस बार 2025 की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 94.5 परसेंटाइल तक रह सकता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 84.5 परसेंटाइल तक रह सकता है, ओबीसी एनसीएल का 82.5 परसेंटाइल के अप्रोक्स रह सकता है, एससी कैटेगरी का 63.5 परसेंटाइल तक रह सकता है, वहीं एसटी कैटेगरी का 51.5 परसेंटाइल तक रह सकता है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का 0.0019 परसेंटाइल तक रह सकता है। तो ये आपकी 2025 में कट ऑफ रह सकती है। अब हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, क्योंकि आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को देखकर कंपटीशन का अंदाजा अच्छे से लगा पाएंगे। ये आपका 2023 का परसेंटाइल है और ये आपका 2024 का परसेंटाइल है। यहाँ पे आपका जनवरी अटेम्प्ट है और ये आपका अप्रैल अटेम्प्ट है। देखिए, जनवरी अटेम्प्ट में नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट थोड़े कम होते हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ में भी थोड़ा
डिफरेंट देखने को मिलता है। जब नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट कम होते हैं तो आपका कम मार्क्स पे भी अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। आप देख सकते हैं जनवरी अटेम्प्ट में आपका 99 परसेंटाइल हार्ड शिफ्ट में 155 मार्क्स पे बन गया था। वहीं इजी शिफ्ट में 189 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल बन गया था। अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो हार्ड शिफ्ट में 161 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन गया था। वहीं इजी शिफ्ट में 200 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना था। यहाँ पर अगर 2024 का कंपैरिजन 2023 से किया जाए तो पेपर का लेवल भी थोड़ा इजी था, साथ ही नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट भी ज्यादा थे। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल के लिए हार्ड शिफ्ट में 152 मार्क्स लाने पड़े थे। वहीं थोड़ा इजी शिफ्ट में 236 मार्क्स लाने पड़े थे बच्चों को 99 परसेंटाइल के लिए। अप्रैल अटेम्प्ट में देखें तो हार्ड शिफ्ट में 186 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना था। वहीं इजी शिफ्ट में 211 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना था। बाकी आप देख सकते हैं 98 परसेंटाइल, 97, 96 इन सब का आप देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ भी देखिए कि 2023 और 24 में कितना डिफरेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है 2025 में। तो अगर आप 99 प्लस परसेंटाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 210 से लेके 235 मार्क्स तक का टारगेट लेकर चलना चाहिए। बाकी अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको 150 से 160 प्लस मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए। देखिए परसेंटाइल में कोई कैटेगरी कंसीडर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसका अलग से बनेगा, ओबीसी का है या एससी एसटी का है तो उसका अलग से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर किसी बच्चे को सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होना है तो मिनिमम 150 से लेकर 160 मार्क्स तक होने चाहिए। ये हम जनरल कैटेगरी की बात करें, लेकिन आप सभी को इतना मानकर ही तैयारी करना चाहिए, इससे आप ही का फायदा होगा। अगर आप 99 परसेंटाइल का टारगेट करके चलते हैं तो आपको किसी भी एनआईटी के अंदर सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कट ऑफ टारगेट करके चलते हैं कि बस कट ऑफ क्लियर हो जाए तो आप एनआईटी का ड्रीम बिल्कुल भी छोड़ दें कि आपको एनआईटी मिलेगा। आपको फिर जीएफटीआई या फिर किसी स्टेट लेवल के कॉलेज में जाना पड़ेगा। एडमिशन तो आपका हो जाएगा जीएफटीआई या फिर किसी भी स्टेट लेवल के कॉलेज में। हालांकि एडमिशन तो उनका भी हो जाता है जिसका कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता, लेकिन कहाँ होता है, किसी स्टेट लेवल के कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में आराम से हो जाता है, जो कि बहुत सारे बच्चे लेते भी हैं हर साल। अब सबका कट ऑफ तो क्वालिफाई नहीं हो जाता, इसलिए बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको एनआईटी के अंदर एक सीट चाहिए तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एनआईटी के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए। टीयर 1 में वो एनआईटी आते हैं जो कि टॉप 10 एनआईटी है, जैसे एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, इस तरह के कई सारे एनआईटी हैं जो टीयर 1 में आते हैं। टीयर 2 में इसके बाद के 10 एनआईटी और टीयर 3 में इसके बाद के बचे हुए जो 12 एनआईटी हैं वो आते हैं। तो अगर आपको टीयर 1 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस का एक सीट चाहिए तो 99.4 परसेंटाइल तक होना चाहिए। 220 से 240 मार्क्स के बीच में होना चाहिए इस बार के कंपटीशन को देखते हुए। वहीं टीयर 2 एनआईटी के लिए 98 परसेंटाइल चाहिए, जिसके लिए आपको 200 से 220 मार्क्स टारगेट करना होगा। और टीयर 3 एनआईटी के लिए 97 परसेंटाइल तक होना चाहिए, जिसके लिए आपको 180 से 200 मार्क्स टारगेट करना होगा। क्योंकि कंपटीशन आपका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार 2025 में और ज्यादा टफ रहने वाला है। वहीं अगर एनआईटी में आपको कोई सा भी ब्रांच चाहिए कि आपको एनआईटी की एक सीट मिल जाए, ब्रांच कोई भी हो चलेगा, तो टीयर 1 एनआईटी के लिए मिनिमम 96 परसेंटाइल तक होना चाहिए, जिसके लिए 180 प्लस मार्क्स होने चाहिए। टीयर 2 एनआईटी के लिए 94.5 परसेंटाइल तक होना चाहिए और 160 मार्क्स होने चाहिए। टीयर 3 एनआईटी के लिए 94 परसेंटाइल तक होना चाहिए, जिसके लिए 150 मार्क्स चाहिए होंगे। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कि मैम एनआईटी में बस एक सीट चाहिए, उसके लिए कितना मार्क्स लाना होगा। तो होपफुली अभी आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वो एनआईटी का लोअर ब्रांच ना लेकर ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में अच्छा ब्रांच प्रेफर करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है कि अगर आपको एनआईटी में सिर्फ एक सीट चाहिए तो उसके लिए कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए। साथ ही अगर आपको एनआईटी में सीएससी ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपको कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए। आपको आपके मार्क्स पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, ये बात अभी बहुत बात की है, उस टाइम हम बताएंगे आपको कैसे क्या करना है, सब कुछ बताते रहेंगे। हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके काउंसलिंग प्रोसीजर में भी फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इवन टिल एडमिशन हम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। बाकी अगर अभी भी कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।